नमस्कार बच्चों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर परमेश्वर सौड़े। आज हम मैं उद्घोषक आनंद सिंह द्वारा लिखित इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब आनंद जी हमें क्या बताते हैं इसके बारे में हमें चर्चा करना है और वह किस तरह से हमें बताते हैं ये हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे मैं उद्घोषक हूं। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक, अंग्रेजी में कहे तो एंकर हूं। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उसी कड़ी का काम करता हूं। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियों के मुंह से यह सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो या मैं तुम्हारा फैन हो गया, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूं। यहाँ आनंद सिंह ने बताया है कि उद्घोषक यानी एंकरिंग, उद्घोषक को पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक भी कहते हैं, सूत्र संचालक कहते हैं, या अंग्रेजी में कहे तो उसे एंकर कहते हैं। और उन्होंने बताया है कि मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाला दुआ होता है, कड़ी होती है, और मैं उसी कड़ी का काम करता हूं। इसके लिए मेरी कई अच्छे व्यक्तियों ने मेरी प्रशंसा भी की है, स्तुति भी की है। वह कहते हैं कि भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियों के मुंह से सुना है कि बहुत अच्छे बोलते हो और मैं सही में अच्छी बात करता हूं। या उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तुम्हारा फैन हो गया। और इस तरह से भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी ने कहा तो आनंद सिंह को ये बात बहुत अच्छी लगी और गौरवान्वित हुए और ये उनका अनुभव कर रहे हैं। तो किस तरह से उन्होंने उद्घोषक के लिए क्या क्या और किया है इसका जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। हम इनके बारे में देखेंगे। देखिए आगे वो क्या कहते हैं। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। वह सभा की शुरुआत करता है। आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है। वही अपनी आवाज, सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। मैंने कई बरस इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह सब यूं ही अचानक नहीं हो गया। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। आरंभिक दिनों में मैं भी मंच पर जाते घबराता था। उन्होंने बताया है कि किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक या सूत्र संचालक की भूमिका अहम होती है, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वही सभा की शुरुआत करता है, जो भी सभा रहती है उसकी शुरुआत वही करते हैं। आयोजक तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है, विराजमान करता है। वही अपनी आवाज, सहज और हास्य प्रसंगों से तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। वह दोनों के बीच, वक्ता और श्रोता के बीच में एक दुआ या कड़ी का काम करता है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है। वो बताते हैं कि इसका मैंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका से अत्यंत सफलतापूर्वक इसका निर्वाह किया है, लेकिन यह सब यूं अचानक नहीं हो गया। और वो कहते हैं कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। कहने का तात्पर्य पापड़ बेलना मतलब कठिन परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना, बड़ा रियाज करना। और वो बताते हैं कि ये काम ये भी नहीं हुआ, उसके लिए मेरी
40-50 साल की तपस्या रही है, तब जाकर मैं एक अच्छा सूत्र संचालक बना हूं। और कड़ी मेहनत, गहन अध्ययन, लगन, भाषा के प्रति हमेशा सहेतुक दृष्टिकोण, और इस वजह से मैं एक अच्छा सूत्र संचालक, सफल मंच संचालक या एंकर बना हूं। तो उन्होंने अपने शुरू के कालखंड में किस तरह से हालत हुई थी, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से शुरू में उनकी क्या स्थिति होती थी। इनका भी जिक्र उन्होंने यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देखिए आगे वो क्या कहते हैं। आरंभिक दिनों में मैं भी मंच पर जाते घबराता था। वो बताते हैं कि शुरू में मैं भी मंच पर जाते से घबराता था। माइक मुझे सांप के फन की तरह नजर आता था। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मुझे याद है, तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया था। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूं। कुछ पल के लिए जैसे होश ही खो बैठा हूं, पर फिर खुद को संभाला। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह से कुछ नेता हकलाते थे, कुछ कांपते थे, पर बाद में वे कुशल वक्ता बने। ये बातें याद आते ही हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया और बोलता ही गया। भाषण समाप्त हुआ, खूब तालियां बजी, खूब वाहवाही मिली। कहने का मतलब यही था कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब देखिए उन्होंने बताया है कि ये जो मेरी साधना है, मैं सूत्र संचालक बना हूं, एंकर बना हूं या मंच संचालक बना हो, उसके पीछे मेरी कड़ी तपस्या है, कड़ी मेहनत है। उन्होंने बताया है कि आरंभिक दिनों में मैं मंच पर जाते से घबराता था। शुरू में मेरी शुरुआत थी, तब मंच पर जाने से मुझे डर लगता था और मैं बहुत घबराता था। और जो माइक है वो सांप के फन की तरह नजर आता था। और जो माइक जब सामने रखते थे तब वह सांप के फन की तरह मुझे नजर आता था। बहुत डर लगता था और डरने की वजह से मैं बहुत नर्वस रहा करता था। यही नहीं तो दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। और वो बताते हैं कि जो मेरा दिल है वह भी जोर जोर से धड़कने लगता था और मुझे बहुत भय लगने लगता था। और वो बताते हैं कि मुझे याद है, तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। और वो बता रहे कि तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था और 9वीं कक्षा का छात्र होने की वजह से विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था और हम सब छात्र बैठे हुए थे, सभी अध्यापक गण थे और मुझे गांधी जयंती का जो आयोजन था उसमें मुझे भाषण देने के लिए चुना गया था। और गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मुझे भाषण देने के लिए चुना गया था और मैं भाषण देने के लिए जाने वाला था। तब मेरे साथ किस तरह से क्या हुआ इसका जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। और वो बताते हैं कि मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जैसा ही मेरा नाम आमंत्रित किया, मैं मंच पर गया तो मेरे हाथ पैर थरथराने लगे। जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूं। और वो बताते हैं कि जो कुछ मैंने याद किया था लगा सब भूल गया हूं। जैसे मैं ऊपर मंच पर गया, सब साथी अध्यापक गण सामने बैठे हुए थे और मुझे भाषण देने के लिए कहा गया था। मैंने तो बहुत रियाज किया, बहुत अध्ययन किया था, मगर वहां जाने से लगा कि मैं सब भूल गया हूं। अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ पल के लिए जैसे होश ही खो बैठा हूं, पर फिर खुद को संभाला। और कुछ पल के लिए
जैसा मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ होश खो बैठा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब करे तो क्या करे। और फिर थोड़ी समय के बाद, कुछ पल के बाद मैंने खुद को संभाला और जैसा वैसा मैंने जो कुछ किया था वो मैंने संभाल लिया। वहाँ की परिस्थिति जो भी थी मैंने भाप लिया और मुझे लगा नहीं, अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तब महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के जो प्रसंग को याद किया कि किस तरह से कुछ नेता हकलाते थे, और मैंने थोड़ा वहां जाने पर आरंभिक जीवन के प्रसंगों को, जो महान व्यक्ति थे उनको याद किया, जो मैंने अध्ययन किया था, अध्यापन किया था, पढ़ा लिखा था, उसको याद किया। और किस तरह से शुरू शुरू नेता, जो बड़े बड़े नेता लोग हो गए, जो अच्छे व्याख्याता है, वो भी किस तरह से शुरू में हकलाते थे, उसके बारे में जीवनी प्रसंग मैंने पढ़े थे। तब जाकर मेरे समझ में आ गया कि शुरू में हर एक के साथ ऐसी स्थिति होती है। फिर कुछ कांपते थे पर बाद में वे कुछ कुशल वक्ता बने। और मैंने देखा कि शुरू शुरू में जिनके पैर भी लड़खड़ाते थे, जो व्यक्ति आरंभिक प्रसंग में कुछ बात नहीं कर सकते थे, पर बाद में वे कुशल नेता बने। तब मैंने भी ये बात सोच ली और फिर ये बातें याद आते ही हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया और बोलता ही गया। लेखक स्वयं बता रहे हैं कि मैंने हिम्मत जुटा ली और किस तरह से वो नेता शुरू शुरू में लड़खड़ाते थे मगर बाद में उन्होंने अच्छा बोलना शुरू किया था, उसी तरह मैंने भी हिम्मत जुटा ली और मेरा जो कुछ गांधी जयंती का भाषण था उस पर बोलना शुरू कर दिया और बोलना शुरू किया और बोलता ही गया। और इतना बोला कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। भाषण कब समाप्त हुआ कुछ समझ में नहीं आया, मगर खूब तालियां बजी, खूब वाह वाह मिली। कहने का मतलब यह कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और लेखक बता रहे हैं कि मेरी शुरू में ऐसी स्थिति थी और बाद में मैंने हिम्मत जुटा ली, आत्मविश्वास से भविष्य की राह दिखा दी और आज वर्तमान में मैं एक सूत्र संचालक हूँ, एंकर हूँ, सूत्र संचालक के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। और इस तरह से मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। सूत्र संचालक के मुख्यतः निम्न प्रकार है कि उन्होंने बताया है कि सूत्र संचालक के निम्नानुसार प्रकार है और इस प्रकार को उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार है कि उन्होंने कहा है कि सूत्र संचालन के निम्नलिखित प्रकार है। नंबर 1, शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन। नंबर 2, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन। नंबर 3, रेडियो हेतु सूत्र संचालन। नंबर 4, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। कि सूत्र संचालन के निम्न प्रकार हैं, अलग अलग तरह का सूत्र संचालन किया जाता है, किसमें क्या करना चाहिए इसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। देखिए वो क्या बताते, शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है, किसके हाथों सत्कार करना है इसकी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय आती अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। देखिए उन्होंने बताया है शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन जब करना है, राजनीतिक एवं शासकीय कार्यक्रमों के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मान लीजिए जिले का कार्यक्रम है और प्रमुख अतिथि कलेक्टर है, उसके बाद डिप्टी कलेक्टर है, तहसीलदार है, बीडीओ है, आदि लोग हैं, तो उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार सब ध्यान में रखना पड़ता है। जिस तरह से जिलाधिकारी बताएंगे उसी के तहत आगे कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है।
फिर तहसीलदार बोलते हैं, फिर बीडीओ। इस तरह का क्रम या उनकी सूची पदों के अनुसार बनानी पड़ती है। फिर किसको हाथों से किसका सत्कार करना है, इसकी भी संहिता लिखकर रखनी पड़ती है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। और इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारित भाषा का प्रयोग से बचना चाहिए, या अलंकारिक भाषा नहीं होना चाहिए। जो व्यवहारिक हिंदी होती है उसी के अनुसार बातचीत करना पड़ती है। तो इस तरह से शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन किया जाता है। नंबर 2 है दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन। दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करनी चाहिए। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो दूरदर्शन अथवा रेडियो पर जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं या जो कार्यक्रम या समारोह होता है उनकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कब कौन बात करने वाला है, किसकी अध्यक्षता में है, क्या होने वाला है, ये पूरी जानकारी होना चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करनी चाहिए। कार्यक्रम का जो संहिता है वो लिखकर रखना चाहिए। अध्यक्ष कौन है, प्रमुख अतिथि कौन है, किसका सत्कार करना है और किसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए। फिर धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंग अनुसार करना चाहिए कि भाषा जो है सहज, मुहावरेदार और अतिरंजकता के अनुसार, प्रसंग के अनुसार जाना चाहिए। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है। रोचकता, हमेशा हमारे श्रोताओं का ध्यान हमारी तरफ आकृष्ट होना चाहिए, इसलिए उसमें रोचकता होना चाहिए। और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है। विभिन्न विषयों की अगर आपको जानकारी रही, समय सूचकता रही, तो हम उसको अच्छी तरह से ये कार्यक्रम एंकरिंग या सूत्र संचालन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये चीजों की आवश्यकता होती है। स्मरण रहे, सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे गीतों अथवा मुशायरे का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम में संदर्भ के साथ सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाला कौन है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आगे उन्होंने बताया है कि सूत्र संचालन या मंच संचालन करते समय श्रोताओं के बीच हम सेतु का कार्य करते हैं। तो सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। मान लीजिए किसी का बर्थडे कार्यक्रम है, तो उनका जन्म कब हुआ, उनकी कर्मभूमि कौन सी रही और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या पाया, ऐसा जिक्र करना बहुत जरूरी होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन होना चाहिए। गीतों अथवा मुशायरे का कार्यक्रम रहा तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग करना अपेक्षित होता है। अथवा किसी का व्याख्यान रहा या वैचारिक कार्यक्रम रहा
तो संदर्भ के साथ उसके सटीक उत्तर देना आवश्यक होता है। और सूत्र संचालन करते समय सामने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर वैचारिक कार्यक्रम रहा, व्याख्यान रहा, तो सामने वाले जो गण हैं उन्हें ध्यान में रखकर हमारा भाषा का प्रयोग करना चाहिए, शैली का प्रयोग करना चाहिए। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है। अब अच्छे मंच संचालक के लिए क्या क्या आवश्यक है, इनके बारे में भी यह जानकारी दी है। अच्छी तैयारी। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रमों के लिए मंच संचालन आवश्यक हो गया है। मैंने भी इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। जिस तरह का कार्यक्रम हो, तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है। मैं भी सर्वप्रथम यही देखता हूं कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। उन्होंने बताया है कि अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है कि अच्छी तैयारियां, जो भी हमें कार्यक्रम करना है उनकी पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ हमें तैयारी करनी होती है। वर्तमान समय में संगीत संध्या या बर्थडे पार्टी जैसे कार्यक्रमों में भी सूत्र संचालक या एंकरिंग की आवश्यकता होती है। और लेखक बताते हैं कि ऐसे भी मैंने बहुत सारे कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया है। जिस तरह का कार्यक्रम हो, तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है। मैं सर्वप्रथम यही देखता हूं कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। कि उन्होंने बताया है कि लेखक कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं भी ये देखता हूं कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक या सरकारी अन्य जो कार्यक्रम है उनको पहले देख लेता हूं और उसी के बाद ही इस कार्यक्रम का स्वरूप के अनुसार तैयारी करता हूं। शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर उसी रूप में कार्यक्रम का संहिता लेखन करता हूं। मैं इसके लिए कड़ी साधना व सतत प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। वह दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। इसलिए संचालक को चाहिए कि वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। सूत्र संचालक के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। हंसमुख, हाजिर जवाबी, विविध विषयों का ज्ञाता होने के साथ साथ उसका भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावनाएं रहती है या सूत्र संचालक के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना, यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन, सुधार करना पड़ता है। आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालक की विशेषता होती है। अब देखिए, उन्होंने बताया है कि जिस तरह का कार्यक्रम होता है उसी के अनुसार हमें तैयारी करनी होती है। कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, कोई शैक्षणिक कवि सम्मेलन होता है, या राजनीतिक होता है, या मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इन सब के लिए अलग अलग संहिता लिखनी होती है। शैक्षणिक कार्यक्रम रहा था उनके अलग होता है, राजनीतिक रहा था उनका प्रारूप अलग होता है, कवि सम्मेलन रहा था उनके लिए अलग सा प्रयोजन करना होता है, शेरो शायरी मुशायरा रहा तो उनके लिए अलग सा होता है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा तो उसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना होता है। तो इस तरह से जैसा कार्यक्रम रहता है उन्हीं के अनुसार हमारे भाषा आरोह अवरोह का ध्यान देना होता है।
इसके लिए कड़ी साधना वो सतत प्रयास की आवश्यकता है। लेखक बताते हैं कि इसके लिए कड़ी साधना करना बहुत जरूरी होती है और सतत प्रयास आवश्यक होता है। उसके लिए तपस्या करना बहुत जरूरी होता है, साधना करना बहुत जरूरी होता है और सतत प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। कौन सा कार्यक्रम अच्छा करना है, क्या करना है, ये सब कुछ सूत्र संचालक के हाथ में होता है, एंकरिंग के हाथ में होता है। इसलिए एंकरिंग अच्छा रहा, भाषा पर प्रभुत्व, उत्साहवर्धक, सतर्कता वाला अगर रहा तो कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। तो इसीलिए कार्यक्रम को अच्छा करने के लिए सतत प्रयास और साधना जरूरी होती है। संचालक के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करें और सूत्र संचालक के कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक माना है। जिन्हें एंकरिंग करना है, सूत्र संचालन करना है, उसके लिए कुछ गुणों की आवश्यकता उन्होंने माना है कि जैसे हंसमुख व्यक्तित्व, कि हमारा चेहरा हंसरा हुआ होना चाहिए, हंसते हुए रहना चाहिए। तो कभी कभार किसी का चेहरा ऐसा होता है कि ऐसा लगता है मानो पूरे विश्व की समस्या उस अकेले को है जिसका चेहरे पर 12 बजे होते हैं। तो इस तरह का जो चेहरा है वो अच्छा नहीं रहता। हमेशा हंसमुख व्यक्तित्व होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उन्होंने बताया है हाजिर जवाबीपन, तुरंत जवाब देना, हाजिर जवाबीपन, कि कार्यक्रम में कुछ व्यवधान आ गया, कुछ व्यग्रता हो गई या कुछ परिवर्तन करना है तो तुरंत उन्हें हजार जवाबी के उत्तर से उसे अच्छा करना, ये बहुत जरूरी गुण उसमें माना गया है। या विविध विषयों का ज्ञाता होना, कि हर एक विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए उन्होंने बताया है कि विविध गुणों का अगर सूत्र संचालक को ज्ञान होता है तो उसका असर बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ भाषा पर प्रभुत्व होना बहुत जरूरी है। आप जिस भाषा में भी एंकरिंग करते हैं, माने मराठी में करते हैं, हिंदी में करते हैं या अंग्रेजी में करते हैं, तो जिस भाषा में हम सूत्र संचालन करते हैं वो भाषा पर हमारा अधिकार होना चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए, अच्छी भाषा हमें आना चाहिए। ये भी सूत्र संचालक के लिए आवश्यक गुण माना गया है। या कभी कभार कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन करना होता है। कभी कभार कार्यक्रम चलते समय कुछ परिवर्तन होता है। मान लीजिए कोई अध्यक्षता महोदय होते हैं और अचानक उन्हें कहीं जाने की जरूरी आ जाती है, तब सबसे पहले उनकी बात रखी जाती है और बाद में बाकी लोगों की रखी जाती है। तो इस तरह से कार्यक्रम चलते समय उसमें परिवर्तन करना हो तो ये एंकरिंग करने वाला या सूत्र संचालन करने वाला अगर अच्छा रहा तो कार्यक्रम सुचारू ढंग से बन जाता है। और संचालक का भाषा प्रभुत्व अच्छा होना चाहिए। पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना, कभी कभार ऐसा होता है कि जिनको हमें यजमान बनाया है वही नहीं, कुछ कारण की वजह नहीं आ पाते हैं, तब ऐसे में दूसरे अतिथियों को लाना और उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम को सुचारू ढंग से बनाना, ये बहुत जिम्मेदारी की बात होती है। तो ऐसे में किसी और को लाना और उन्हें अच्छी तरह से कार्यक्रम की सुंदरता बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। या कभी आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यस्तता के कारण वह कार्यक्रम में सुधार या संशोधन करना पड़ता है। कभी कभार कोई दूर से आता है, यात्रा करके थक जाता है, तो उस दिन वो कार्यक्रम नहीं कर पाता। तो ऐसे में किसी और को कार्यक्रम के लिए बुलाना, कार्यक्रम को अच्छा बनाना, ये सूत्र संचालन का आयोजन करने वाले का काम होता है। या कभी कभार आयोजकों की ओर से कोई मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन करना होता है। कभी कभार जो आयोजक रहते हैं वही परिवर्तन करने के लिए सूचित करते हैं, तो उन्हीं के अनुसार ही कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है। और यह सूत्र संचालक की विशेषता होती है। सूत्र संचालन का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में 4 चांद लगाता है। सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञाता होना भी आवश्यक है। यदि सूत्र संचालक भौतिकी विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषय और विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का सूत्र संचालन करता है तो उन्हें और सावधानी रखनी होती है। कि उन्होंने बताया है कि सूत्र संचालन का मिलनसार होना भी बहुत आवश्यक होता है। मिलनसार व्यक्तित्व सूत्र संचालन में 4 चांद लगाता है। उसी के साथ संचालक को विविध विषयों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। और सब विषयों का ज्ञान रहा तो सूत्र संचालक
अच्छा कार्य करता है। भौतिकी विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों को और विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना है तो उन्हें तीनों भाषाओं के सूत्र के अनुसार काम चलाना पड़ता है और इसीलिए सूत्र संचालन को विविध विषयों का ज्ञाता होना, मिलनसार होना, भाषा पर प्रभुत्व होना ऐसे गुणों की आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी बच्चों को धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं, शेष भागों को हम अगले इसमें देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।